जी हाँ दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हम लोग पढ़ रहे थे सरल ब्याज में हमने एक टॉपिक पढ़ चुके थे। आज हम अगला हेडिंग इसमें पढ़ने वाले हैं ब्याज की औसत दर पर प्रश्न। ब्याज की औसत दर प्रश्न जो होता है बहुत छोटा होता है, लेकिन इसका प्रश्न का जो लैंग्वेज होता है बहुत बड़े बड़े होते हैं। इस सवाल को देखकर काफ़ी लोग छोड़ देते हैं। सवाल बहुत सरल होता है। देखो कैसे लगाते हैं। इस सवाल को एलिग्रेशन मेथड से लगाएंगे, यह सवाल बहुत आसानी से लगेगा। देखो कैसे लगाते हैं यह सवाल क्या कह रहा है लैंग्वेज, देखो पढ़ो। एक व्यक्ति 35,000 रुपये का कुछ भाग 8% की दर से तथा शेष भाग 15% की दर से ऋण लेता है। इस प्रकार वर्ष के अंत में दोनों भाग से मिलाकर उसे 11% औसत दर से ब्याज मिला, तो पहले भाग पर दिया गया ऋण बताइए। तो मतलब एक व्यक्ति है, क्या है प्रश्न कह रहा है, एक व्यक्ति 35,000 रुपये का कुछ भाग, 35,000 रुपये का एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति 35,000 रुपये का कुछ भाग 8% के, कुछ भाग कितना 8% की दर से तथा शेष मतलब जो अब बचा शेष भाग 15% की दर से ऋण लेता है। 35,000 रुपये का कुछ भाग जो है 8% से और जो बचा बा 15% भाग से ऋण लेता है, मतलब उधार लेता है। ऋण मतलब उधार लेता है। इस प्रकार वर्ष के अंत में मतलब साल के अंत में दोनों भाग से मिलाकर उसे 11% औसत दर से ब्याज मिला तो पहले भाग पर दिए गए ऋण बताइए। पहले भाग पर कितना ऋण दिया गया, तो इसको कैसे लगाएंगे, एलिग्रेशन रूल से लगाएंगे। देखो एलिग्रेशन रूल क्या होता है, हल करते हूँ। पहले कितना देगा, एक व्यक्ति 35,000 रुपये, तो 35,000 रुपये लिए, अब दो भाग पर लिया है। कितने भाग पर, दो भाग पर लिया है, तो 35,000 का कुछ भाग कितना, पहला कितना है 8% की दर से, 8% की दर से तथा शेष मतलब एक भाग जो बचा है शेष भाग 15% की दर से, कितने प्रतिशत की 15% की दर से ऋण लिया। ऋण माने उधार लिया। इस प्रकार वर्ष के अंत में दोनों भाग से मिलाकर मतलब इससे दोनों भाग से मिलाकर उसे कितना मिला 11%, तो 11% मिला। दोनों भाग से मिला के 11% मिला, औसत दर से ब्याज मिला। तो पहले भाग पर दिया गया ऋण बताइए। तो पहले भाग पर कितना ऋण दिया गया है वह पूछा, यानी इस पर पूछा है। तो क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर निकाल यहाँ लिखेंगे। क्या निकालेंगे, अंतर माने घटाना होता है। जो ज़्यादा होता है ज़्यादा वाले में से कम वाला घटा देते हैं, वो अंतर आ जाता है। तो देखो में ज़्यादा कौन है, 11 में से 8 घटा दीजिए, कितना आएगा 8 3 11, यानी अंतर कितने का आ रहा है 3% का। कितने प्रतिशत का आएगा अंतर, 3% का। इन दोनों का अंतर ले लीजिए, इन दोनों का अंतर, तो कौन बड़ा है 15 11 का अंतर कितना है, ज़्यादा कौन है 15, कम कौन है 11, तो 15 में से 11 घटा देंगे, कितना बचेगा 4% के अंतर आएगा। तो प्रतिशत मतलब 100 होता है, प्रतिशत दोनों में कट जाएगा, यानी अनुपात रूप में लिख दीजिए, पहला अनुपात दूसरा। तो पहले का अंतर कितना है 4 रेशियो अनुपात, दूसरे का अंतर कितना है 3, यानी सुझाने पहले का अंतर आपका है 4 और दूसरे का अंतर है 3। अब यहाँ से अनुपाती योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अनुपाती योग। अनुपाती योग जोड़ दीजिए, कितना है 4 + 3 बराबर कितना आएगी 7। अनुपाती योग आ गया 4, एक का ये दोनों जोड़ दे 7 हो गए। तो किस पे पूछे, पहले भाग पर दिया गया ऋण, तो पहले भाग पर दिया गया ऋण यानी पहले वाले पर भाग पर दिया गया ऋण। तो पहले भाग पर कितना आया है, पहले भाग पर 4 है, तो 4 लिखिए बटे दोनों का अनुपाती योग, टोटल कितना है 7, तो बटे 7 करिए गुणे
कि पूरा कितना पैसा है, तो 35,000, तो 35,000 लिख दीजिए। ठीक, हल करते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो है नहीं। 35,000 रुपये दिया था, 35 ले लिए, पहले भाग पर 8%, दूसरे भाग पर दिए 15 ले लिए, और दोनों मिला के 11 दिया तो 11 लिख लिए। इन दोनों का अंतर आ गया 4, 15 में से 11 गया 4, इन दोनों का अंतर आ गया 3। ये जो इसके सामने ही पहला भाग हो जाएगा, इसके सामने जो नीचे दूसरा भाग, पहले और दूसरे, पहले भाग पर कितना आएगा 4, दूसरे भाग पर 3, तो इन दोनों का अनुपात में तो अनुपाती योग निकालेंगे, योग माने जोड़े, 4 और 3 जोड़ दिए कितना आएगा 7। तो पहले भाग पर ऋण बताना है, तो पहले भाग पर कितना है 4, तो 4 रखिए बटे अनुपाती से भाग कर दिए, गुणे कितना पूरा टोटल है 35,000, 35 है। हल करते हैं, देखो 7 एक कम 7, 7 पचे 35, आ गया 5,000, 5,000 और 4 का गुणा कर दीजिए, तो 5 चौक 20, और उधर 1 2 3 0 ही हो जाए, यानी 20,000 रुपये आपका ऋण दिया गया होगा पहले भाग पर, आंसर ही होगा। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं प्रश्न। हम लोग पढ़ रहे थे साधारण ब्याज, साधारण ब्याज में पढ़ रहे हैं ब्याज की औसत दर पर प्रश्न। तो कैसे प्रश्न बनता है, प्रश्न दिया था एक व्यक्ति 35,000 रुपये का कुछ भाग 8% में, कितना रुपए है 35,000, 35,000 का 8% दर से तथा शेष भाग 15% की दर से ऋण देता है। इस प्रकार वर्ष के अंत में दोनों भाग से मिलाकर उसे 11% औसत दर से ब्याज मिला। तो पहले भाग पर दिया गया ऋण बताइए। तो जो दिया रहता है रुपए बीच में रख दीजिए, पहले भाग को 8%, दूसरे भाग 15, दोनों मिला के 11 तो 11, इन दोनों का अंतर निकालते हैं। तो 8 और 11 कौन बड़ा है, 11, 11 में से 8 घटा दीजिए 3, अंतर क्या होता है, ज़्यादा वाले में से कम वाला घटा दीजिए, अंतर आ जाता है, अंतर 3 आ गया। तो ये पहला भाग था आपका, ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग, इन दोनों का अंतर तो 15 और 11 का अंतर 4। तो पहले इसके सामने जो है पहला भाग है, उसके सामने दूसरा, इन दोनों का योग निकाल लेते हैं, अनुपाती योग। तो जोड़ दीजिए 4 और 3 7। तो पहले भाग पर पूछा है तो पहले 4 रखिए, पहले भाग 4, अनुपाती योग 7, अब टोटल 35, 35 से गुणा करें इन दोनों का, 7 7 पचे 35, 0 गुणा कर दें ना। चलो इसी तरह एक सवाल और देखते हैं, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। देखो मिटा दे रहा हूँ इसको, इसी पर एक सवाल और देखते हैं। सवाल, चलो इसी पर सवाल जो है मान बदल के पूछ लेते हैं। एक व्यक्ति, थोड़ा थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, एक व्यक्ति 80,000 रुपये का, एक व्यक्ति 80,000 रुपये का कुछ भाग 12%, कितना कह दे रहा हूँ 12, एक व्यक्ति 80,000 रुपये का कुछ भाग 12% दर से तथा शेष भाग कितना कर दें 20% कर दें, 20% की दर से ऋण देता है। इस प्रकार वर्ष के अंत में दोनों भाग से मिलाकर उसे कितना कर दी 15 कर दी 15% औसत दर से ब्याज मिला। तो पहले भाग पर दिए, यहाँ पहले दूसरे भाग पर पूछ लेते हैं, कौन दूसरे भाग पर दिया गया ऋण बताइए। तो देखो एलिगेशन रूल से लगा देते हैं, एलिगेशन रूल है, देखने में सवाल बहुत बड़ा है लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ तो डिटेल में बताऊँगा टाइम लेकर, लेकिन आप लोग हल करेंगे काफ़ी कम समय में हो जाएगा। देखो उसी तरह लगाना है, एक व्यक्ति 80,000 रुपये का, प्रश्न देख लो,
एक व्यक्ति 80,000 रुपये का कुछ भाग 12% दर से तथा शेष भाग 20% की दर से ऋण देता है। इस प्रकार वर्ष के अंत में दोनों मिलाकर उससे 15% औसत दर से ब्याज मिला तो दूसरे भाग पर दिया गया ऋण बताइए। दूसरे भाग पर ऋण पूछा है तो टोटल कितना देगा? 80,000। 80,000। एक व्यक्ति 80,000 का कुछ भाग 12%, तो 80,000 का 12% कुछ भाग, तो एक भाग 12% मान लेता हूँ और दूसरा भाग कितना, शेष भाग कितना दिया है? 20%। एक व्यक्ति 80,000 रुपये का कुछ भाग 12%, पहला 12% ले लीजिए, शेष भाग दूसरा भाग कितना 20% ऋण देता है। इस प्रकार वर्ष के अंत में दोनों भाग से मिलाकर कितना दे रहा है? 15%, तो 15% ले लीजिए। औसत दर से ब्याज मिला तो दूसरे भाग पर दिया गया ऋण बताइए। दूसरे भाग पर पूछा है, किस भाग पर? दूसरे, यानी इस वाले भाग पर ऋण बताना कितना दिया गया। तो कैसे? इन दोनों का अंतर ले लीजिए। क्या ले लेंगे? अंतर। अंतर कैसे निकालते हैं? ज़्यादा वाले से कम वाला घटा देते। तो ज़्यादा कौन है? 15। 15 में से 12 घटा देंगे 3, 12 3 15, 3% आएगी। इन दोनों का अंतर ले लीजिए। अंतर ज़्यादा कौन है? 20। 20 में 15 चला गया यानी 5%। तो पहला भाग आप पहला अनुपात कर लीजिए। ये पहला है तो पहला लिख लेंगे, पहला रेशियो 3। तो पहले का अनुपात कितना है? 5 और दूसरे का अनुपात 3। अब क्या निकाल लेते हैं? अनुपाती योग। क्या निकालेंगे? अनुपाती योग। अनुपाती योग निकालो। अनुपाती योग, योग मान जोड़ दीजिए 5 और 3, 5 + 3, अनुपाती योग कितना आ गया? 8। पूछा क्या है? दूसरे भाग पर, तो दूसरे भाग पूछेगा। दूसरे भाग, तो दूसरे भाग का अनुपात कितना है? दूसरे भाग का 3, तो 3 रखिए बटे अनुपाती योग कितना है? 8। गुणे कर दीजिए कितने? 80,000 का। 80,000 हल कर लेते हैं, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखो 8 से भाग जाएगा, 8 × 9 8, 8 × 8 2 4 0। 3 से गुणा कर देंगे तो 3 4 0 ये रुपये। इतने का ऋण देगा, ये आंसर आपका आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया मेरे द्वारा पढ़ाया गया चीज़ आपको समझ में आएगा। इसी तरह देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।